हाय एवरीवन, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अपने पढ़ लिए हैं और आज अपन लर्न करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लर्न करने से पूर्व अपन को जो एग्जांपल दिया था मैंने कल आपको, उसको सोल्व करते थे। देखिए, दीपक ऑलवेज ब्लैंक बाय बस बट ब्लैंक बाय कार टुडे। तो सर्वप्रथम इस टेंस के अंदर अपन को सेंटेंस में देखना है कि इसमें एडवर्ब कौन सी है। तो ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की होती है, जबकि टुडे आपकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की होती है, जिसमें इज आर एन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी का यूज किया जाता है। जबकि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ईएस। इसको जानने के लिए अपन को जाना पड़ेगा सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अपने पास में सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाएगा एस या ईएस। तो ओ है इसलिए अंत में लग गया ईएस। बट आ गया। अब बट से पहले अपन को सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट में अपने पास दीपक और दीपक की जो सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज इज एंड गो प्लस आईएनजी। अब देखते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसके अंदर पूर्णता होती है, अर्थात किसी कार्य की कंप्लीट होने की हमें जानकारी होती है, वो कहलाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के अंदर कार्य कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसका मौजूद वर्तमान में भी बना हुआ रहता है। इसकी हिंदी में पहचान हो जाएगी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, अथवा या है, ये है, ये हैं आदि। जैसे मैंने खाना खा लिया है, उसने एक पुस्तक लिख दी है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें हैज और हैव। देखिए, जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस आ जाए उसका यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ में हैज का प्रयोग होगा, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ में हैव का प्रयोग होगा। मेन वर्ब, मेन वर्ब होगी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब हैज और हैव देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज होते हैं। जैसे आई हैव ए मार्कर, आई हैव ए पेन। बट जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में अर्थात हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अर्थात इनके अंत में हेल्पिंग वर्ब के अंत में डी, ईडी, ईएन या एन आ जाए तो वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और यदि ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आती हैं तो वो आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। तो इसे ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में जिस वर्ब के अंत में डी, ईडी, ईएन या एन आए वहां पर परफेक्ट टेंस होगा। अब देखते हैं इसकी एडवर्ब। जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, yet, so far, till और now। देखिए, इसमें जो yet है वो हमेशा एक तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में यूज होती है, जबकि जो so far है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस, इन दोनों के अंदर इसका यूज किया जा सकता है। जबकि येट जहां पर भी आ जाए तो ध्यान रखना उसमें नेगेटिव अर्थात नॉट का यूज हो सकता है या फिर क्वेश्चन मार्क का यूज हो सकता है जब ये हेल्पिंग वर्ब में आती है तब। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर या पैटर्न।
अफर्मेटिव सेंटेंस की अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पैटर्न बेस में। तो जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो सबसे पहले अपन को लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उसके बाद में आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स और क्वेश्चन मार्क। जैसे राधिका ने खाना बना लिया है, अर्थात राधिका खाना बना चुकी है। तो सबसे पहले देखेंगे आप इसमें सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट राधिका इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन राधिका। अब हेल्पिंग वर्ब लेंगे अपन, तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास में हैज और हैव, तो हैज और वर्ब है अपने पास में बनाना, तो बनाना की खाना बनाना, इसलिए यहां पर कुक्ड और मेड दोनों का यूज कर सकते हैं। तो राधिका हैज मेड या कुक्ड और ऑब्जेक्ट लिख देंगे अंत में फूड, राधिका ने खाना बना लिया है। इसी प्रकार से इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर यूं हो जाएगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो अपन जानते हैं हैज और हैव होता है, उसके बाद में नॉट, बिकॉज नॉट का नंबर तीसरा होता है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स और अंत में फुल स्टॉप। जैसे रीना ने एक पत्र याद नहीं किया है। तो सब्जेक्ट देखेंगे अपन सबसे पहले रीना, और रीना के साथ में आ जाएगा हैज, तो रीना हैज नॉट याद करना लर्न, तो लर्न लर्नड ए लेटर, रीना हैज नॉट लर्नड ए लेटर। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और एक WH वर्ड से शुरू होने वाला। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिख देंगे अपन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और अंत में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मयंक, क्या मयंक सो गया है, तो हैज मयंक स्लेप्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। वे एक मैच जीत चुके हैं। अब देखिए इसको अपन चारों सेंटेंस में बना करके देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बता देते हैं वे है इसमें सब्जेक्ट, एक मैच है इसमें ऑब्जेक्ट और जीत चुके हैं आपकी वर्ब। तो वे दे पर लिटिल सब्जेक्ट है, तो दे हैव वन ए मैच। अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज हो जाएगा, दे हैव नॉट वन ए मैच। इंट्रोगेटिव में बनाएंगे हैव दे वन ए मैच। ध्यान रहे
जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद में होती है उसको बाहर निकालते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ये स्मॉल लेटर में है, बट सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है, इसलिए इसको अपन कैपिटल में लिखेंगे। फिर लेते हैं अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैं इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ले रहा हूं, इसलिए किसी भी डब्ल्यूएच वर्ड से इसको शुरू में ऐड कर सकते हैं, जैसे व्हाट या व्हेन, हैव, दे, वन, ए, मैच। व्हेन, हैव, दे, वन, ए, मैच। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसलिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये व्हेन से जुड़ गया। अब इसमें यदि अपन को नॉट का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव के तहत, तो अब यहां पर नॉट का यूज है वो सब्जेक्ट के बाद में हो जाएगा। तो व्हेन हैव दे नॉट वन ए मैच। अब इसके कुछ एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस अपने पास कमल ब्लैंक कम हियर यट। तो इसमें अपने पास में एडवर्ब है यट। अब यट आते अपने दिमाग में होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो कमल इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज हैज। और यट आ गया, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसका यूज हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं कर सकते बिकॉज अपने पास सब्जेक्ट दे रखा है, इसलिए इसमें लगा देंगे नॉट, नॉट, कम, केम, कम। सेकेंड सेंटेंस है सी कट हर फिंगर, कि उसकी अंगुली कट गई है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लीडिंग है ना वो हेवीली बह रहा है, इसमें अभी मौजूद है कि उसकी अंगुली कट गई है, इसलिए ब्लीडिंग है ना वो अभी ब्लोविंग हो रहा है या बह रहा है। तो देखिए सी हैज कट कट कट, तो सी हैज कट हर फिंगर। थर्ड है माय ब्रदर लिव इन जयपुर सिंस 2010। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कई बार ऐसा होता है कि सिंस फॉर प्लस टाइम दे दिया जाए और अपने पास परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा कोई भाव नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो माय ब्रदर हैज लिव्ड इन जयपुर सिंस 2010। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली। तो रिसेंटली आती है, आपको दिमाग में आना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मोहन हैज रिटर्न, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न्ड। तो मोहन हैज रिटर्न रिसेंटली फ्रॉम अमेरिका। ओके।